तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल साइलेंट स्केचेस। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो ग्रिड का मेथड है उसे हम कैसे एकदम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रिड के मेथड को 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि मैंने उन सारे टाइम में मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करा, एंड वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ विद इन 10 मिनट्स। एंड मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाने वाला हूँ। मेरी 6 मंथ की प्रोसेस आपको 10 मिनट्स में सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, और इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा ग्रिड मेथड एकदम अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। काफ़ी सारे लोग उसे हेट देते हैं, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप ग्रिड मेथड को एकदम अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख जाएंगे एंड आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा ये कैसा मेथड है, अच्छा है या बुरा है। तो जैसे कि मैंने अभी ये वाली ड्राइंग ड्रॉ करी है आपको दिखाने के लिए कि कैसा बन सकता है ये ड्राइंग, एंड जो मैंने यहाँ पे रेफरेंस में लगा रखी है कि वो ड्राइंग आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी आई है। ये सब प्रैक्टिस की वजह से होता है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मेरी पहली ग्रिड की ड्राइंग थी वो ऐसी नहीं थी, उसमें इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं थी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें आपको लग सकता है कि एक्यूरेसी, लेकिन मेरे को इसमें मिस्टेक्स दिख रही हैं 6 मंथ की प्रैक्टिस करने के बाद। ऐसा आपके साथ भी होगा। अगर आप 6 मंथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिस्टेक्स भी दिखेंगे आपके फाइनल आर्ट वर्क में। जैसे कि ये वाली भी जो थी ये ग्रिड की थी, तो इसमें भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स दिखती हैं, जैसे कि इसमें एंगल्स वगैरह में, प्रपोर्शंस में। तो अभी मैं 6 मंथ की प्रैक्टिस के बाद जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं आपको लाइव ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ कि ग्रिड का यूज़ करके कैसे लाइव ड्रॉ करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करने से पहले हमें बॉक्स काउंट करने हैं एंड वहाँ से शुरू करना है। जैसे कि इसके बालों पे कर्व्स हैं, उस कर्व्स को इग्नोर करके हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जहाँ से स्टार्टिंग होती है जहाँ से एंडिंग होती है। एंड काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक करेंगे कि इसको एक हेयर की तरह बनाएंगे, लेकिन हमें इसे एक हेयर की तरह नहीं बनाना है। हमें इसमें ये देखना है कि हर एक बॉक्स में जो इसकी डिस्टेंस है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से एंड हो रहा है, वो सेम टू सेम होनी चाहिए रेफरेंस के हिसाब से। उस हिसाब से ही हम इसमें सारे के सारे हेयर्स या फिर जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो सब ड्रॉ करेंगे। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी आइज़ और इसकी नोज़, तो वो मैं लास्ट में बनाऊंगा, तो वो मैं आपको लास्ट में बनाऊंगा। उसको देखे बिना बिल्कुल भी मत जाना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी पे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप ग्रिड मेथड यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए एक और मेथड होगा यूज़ करने के लिए जो हम मिक्स करके यूज़ करेंगे। यही चीज़ें सारे मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ ग्रिड के ऊपर या फिर सिर्फ एक ही मेथड के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें मल्टीपल मेथड यूज़ करना है एक आर्ट वर्क को बनाने के लिए। तो फटाफट से मैं ये ड्रॉ करता हूँ, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए। एंड जो फेशियल स्ट्रक्चर है उसमें मैं एक और मेथड ऐड करने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए फटाफट से ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने इसका फेशियल कर्व जो ड्रॉ करा उसको कर्व नहीं बनाया, उसको मैंने पहले स्ट्रेट लाइन बनाया एंड उसके बाद उसको कर्व बनाया। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि जो ह्यूमन आई होती है वो कर्व्स के मुकाबले स्ट्रेट लाइन को ज़्यादा ईजीली समझ पाती है, जिसकी मदद से हमारा जो एंगल्स एंड जो प्रोपोर्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से आ पाते हैं। जैसे कि पहले स्ट्रेट लाइन एंड उसके बाद कर्व। ये जो मैंने मेथड बताया अभी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है उसके बाद कर्व ड्रॉ करना है, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है। इसी मेथड से हम सारे का सारा जो ड्रॉ करेंगे, जितने भी कर्व्स होंगे, जितने भी स्ट्रेट लाइन्स होंगी, इसकी मदद से ही हम ड्रॉ करेंगे। एंड फटाफट से अभी सारा का सारा स्केच करते हैं एंड फटाफट से फेशियल स्ट्रक्चर पे आते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो अब आ जाते हैं फेशियल स्ट्रक्चर पे। तो फेशियल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम आई ड्रॉ करेंगे। आई हम ग्रिड मेथड से इसलिए ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आई एक छोटा सा हिस्सा है फेस का जो कि एक बॉक्स के अंदर ही आता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि उसकी आई की एंड पॉइंट कहाँ है और कहाँ कहाँ पे उसके आई लैशेस जा रहे हैं। आई लैशेस को इग्नोर करना है, जैसे छोटी मोटी चीज़ें उसे इग्नोर करना है। एंड जहाँ पे आई का जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ वो
पैरेललोग्राम जैसा है और साइड वाला पेंटागन के जैसा। तो उसको ऑब्ज़र्व करते हुए आपको वो शेप्स बनाने हैं, ना कि आपको आई बनानी है। आपको पहले वो शेप बनाने हैं, उनको देखना है वो सही से फिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, किसी का प्रोपोर्शंस अलग तो नहीं है या फिर किसी के साइज़ अलग तो नहीं है। तो ये आपको चेक करना है। उसके बाद आपको डिटेल्स ऐड करनी है। जैसे कि मैंने अभी आईब्रोज़ बनाया, तो काफ़ी लोग ये मिस्टेक करेंगे कि पहले आई बना देंगे, उसके बाद जब आईब्रोज़ बनाने जाएंगे तो उसके लिए स्पेस कम पड़ जाती है, तो फिर वो आई मिटाएंगे। तो ये ना हो, इसलिए हमें पहले इसका ये स्ट्रक्चर बनाना है एंड उसके बाद हमें डिटेल्स ऐड करनी है। एंड वन मोर एग्जांपल, जैसे कि गर्ल की आई आप लोग देख सकते हैं कि एक आई जो है ट्रेपीजियम के जैसी है एंड दूसरी आई जो है वो ओवल के जैसी है। तो आपको ये मन में रख के बिल्कुल भी नहीं चलना है कि जो आई बनेगी वो पैरेललोग्राम से बनेगी या फिर पेंटागन से बनेगी। आई का पर्सपेक्टिव चेंज होते ही उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आई बनाने के लिए पेंटागन बनाओ, लेकिन नहीं, आपको ये दिमाग में लेके नहीं चलना है कि आई बनाने के लिए आपको पेंटागन बनाना पड़ेगा। आपको रेफरेंस के हिसाब से उसका शेप डिसाइड करना है। जैसे ऊपर वाले में ओवल और ट्रेपीजियम यूज़ हुआ है और नीचे वाले में पेंटागन एंड पैरेललोग्राम यूज़ हुआ है, उस हिसाब से आपको चेंज करना है। एंड उसके बाद आपको चेक करना है कि ये सही से प्रोपोर्शंस इसके हैं या नहीं है। एंड देन उसके बाद आपको डिटेल्स ऐड करनी है, जैसे कि इसके आई लैशेस वगैरह बनाने हैं एंड उसके बाद आई बॉल बनानी है। बस आपको आउटलाइनिंग में इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। एंड फेशियल स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें हेयर्स की तरफ जाना है। हेयर में हम एकदम हल्के हाथ से हेयर के स्ट्रैंड्स ड्रॉ करेंगे एंड जो इसके शेडोज़ होंगे वो इसकी आउटलाइनिंग बनाएंगे उसकी हम। एंड उसके बाद जो हमारी आउटलाइनिंग होगी वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होगी। तो आज की वीडियो का जो कंक्लूजन है वो हमें क्या मिलता है, जो हमारा ग्रिड का मेथड था उसमें हमें जो कर्व्स ड्रॉ करने थे उसको पहले हमें स्ट्रेट लाइन में बनाना था एंड उसके बाद कर्व बनाना था, क्योंकि हमारी जो आइज़ होती हैं वो स्ट्रेट लाइन को ज़्यादा आसानी से समझ पाती हैं, पहला चीज़। एंड सेकंड चीज़ ये है कि जो हमारा आइज़ का फेशियल स्ट्रक्चर था उसे हमें कोई शेप को इमेजिन करके बनाना है, जैसे कि ओवल, ट्रेपीजियम, पेंटागन या फिर पैरेललोग्राम। ये जो मेथड है, ये मेथड आपका किसी भी चीज़ में काम आ सकता है। इसको हम सिंप्लीफिकेशन का मेथड बोलते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ आँख बनाने में ही काम आए। ये तो मैंने आपको आइज़ बनाने में बताया, ईयर बनाने में भी यूज़ हो सकता है। वैसे तो मैंने इसे पूरे में यूज़ किया, अगर आप गौर करेंगे तो ये जो सेकंड मेथड मैंने बताया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। एंड उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपको बॉक्स गिन के करने हैं एंड जो रेफरेंस में होना चाहिए वही आपका पेपर में बना हुआ होना चाहिए। और इसे कैसे बनाना है ये मैं आपको शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगा, क्योंकि मैं अभी बना नहीं पाया था। तो इसके बाद आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसका रिव्यू अगर आपको अच्छी लगी तो आप अच्छा बताएं, बुरी लगी तो बुरा बताएं, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड ऐसे ही आगे अच्छे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।